हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक नई छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है चमत्कारी कुर्सी। गांव से कुछ ही दूर जंगल के बाहर एक लोहार रहता था। घर के पास में उसने एक भट्टी लगा रखी थी जहाँ वो काम करता था। एक दिन कोई महात्मा भ्रमण करते हुए उधर से निकले। रात होने वाली थी और उन्हें थोड़ी दूर पर एक गांव दिखाई दिया, लेकिन गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और जंगल में हिंसक जानवरों की भरमार थी। तो महात्मा जी ने लोहार के घर में शरण ली। लोहार ने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया और प्रेम से भरपेट खाना खिलाकर सोने का प्रबंध कर दिया। लोहार के इस आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने 3 वरदान मांगने को कहा। तो लोहार हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी किसी चीज की कमी ना रहे। तो महात्मा जी ने तुरंत कहा, तथास्तु। तो लोहार ने दूसरा वरदान मांगा, भगवान, मेरी आयु 100 वर्ष की हो जाए। महात्मा जी ने तथास्तु फिर से कह दिया। अब लोहार सोचने लगा कि वो तीसरे वरदान में महात्मा जी से क्या मांगे। इसलिए जल्दी जल्दी में लोहार बोला, भगवान, मेरी भट्टी में जो लोहे की कुर्सी रखी हुई है, उस पर जो एक बार बैठ जाए तो वो मेरे बिना इच्छा के ना उठ सके। और महात्मा जी ने तथास्तु कहकर तीसरा वरदान भी दे दिया। महात्मा जी वरदान देकर चले गए। अब लोहार की लोहे के काम में इतनी तरक्की हो गई कि उसे किसी चीज की कमी ही ना रही। अब तो लोहार के पास आलीशान बंगला, गाड़ी, गहने, रुपया, पैसा सब कुछ हो गया। लोहार ने अपने जीवन के 100 वर्ष बड़े ही मजे से गुजारे। 100 वर्ष गुजारने के बाद लोहार की मृत्यु का समय आ गया। जब यमराज लोहार को लेने के लिए वहां आए तो वो घबरा कर यमराज से बोला, अब महाराज, आप थोड़ी देर के लिए वो उस लोहे की कुर्सी पर बैठ जाइए। तब तक मैं अपने जीवन के कुछ बचे हुए अंतिम काम भी पूरे कर लेता हूँ। लोहार की बात मानकर यमराज लोहे की कुर्सी पर जैसे ही बैठे तो वे उसी कुर्सी में कैद होकर रह गए। ये देखकर लोहार बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसकी इच्छा के बिना यमराज कुर्सी से नहीं उठ सकते थे और यमराज के बिना लोहार नहीं मर सकता था। अब तो लोहार के बिना कोई भी नहीं मर सकता था। लोहार ने जैसे ही मुर्गी की गर्दन काटी तो वो गर्दन फिर से जुड़ गई। मुर्गी जिंदा होकर भाग गई। जब धरती पर कोई जानवर ही नहीं मरा तो जीवों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। हवा में कीट पतंगे, मक्खी मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो गया। सारा आकाश चील, कौवों, गिद्ध, टिंडियों से ढकने लगा। सड़कों पर इतने मेंढक हो गए कि इंसानों का रास्तों पर चलना कठिन हो गया। चूहे सारा अनाज और पक्षी सारे फल खा जाते थे। पानी में मछलियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं मिलता था। चारों ओर गंध ही गंध फैल गई। मृत्यु न होने के कारण धरती पर जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, जिसे देखकर लोहार घबरा उठा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लोहार ने कुर्सी के पास जाकर यमराज को आज़ाद कर दिया और उसने यमराज से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो देखा दोस्तों, इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक आवश्यकता है। यदि पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं होगी तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। तो फिर चलिए हम जल्द ही मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।